बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़रीन फ़ातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मछली का सालन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़रीन फ़ातिमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको फौरी मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मछली देख लेते हैं कि हमने कितने बड़े बड़े इसके पीसेस कराने हैं मछली के। ये हमने 1 किलो मछली ली है और इसके हमने इतने बड़े बड़े पीसेस करा लिए हैं। आप कोई सी भी मछली इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। अब हम मसाले देख लेते हैं, हमें किन किन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए। चलिए अब मसाले देख लेते हैं, हमें मछली बनाने के लिए किन किन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने 1 पाव हमने ये मस्टर्ड ऑयल लिया है, यानी सरसों का तेल। ये तकरीबन 250 ग्राम है सरसों का तेल। अगर इसके अंदर मछली बहुत अच्छी बनती है, अगर आप चाहें तो कोई दूसरा कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यही इस्तेमाल करती हूँ मछली बनाने के लिए। 2 हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसे हमने इस तरीके से बघार की शक्ल में काट लिया है। आधा पाव हमने ये दही लिया है। 2 चमचे हमने भर के लहसुन अदरक के लिए हैं, जिसमें 1 चमचा लहसुन का है, 1 चमचा अदरक का है। हाफ टी स्पून हमने ये हल्दी पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने ये नमक लिया है। 1 चमचा ये हमने ये लाल पिसी हुई मिर्चें ली हैं और 1 चमचा ये हमने धनिया पाउडर लिया है और 1 चमचा हमने ये सूखी हुई मेथी ली है, यानी कि फेनुग्रीक हमने ये ली है सूखी हुई। और गरम मसाले के अंदर हमने 1 चमचा हमने ज़ीरे का लिया है। 2 हमने ये बड़ी इलायचियाँ ली हैं। 2 हमने तेज़ पत्ते लिए हैं और 2 हमने ये दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। अगर बड़ा हो तो आप 1 ले सकते हैं। 20 से 25 हमने ये काली मिर्चें ली हैं। 4 से 5 हमने ये लौंगी ली हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सरसों का तेल डाल लेंगे इसके अंदर और इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर बाद में हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब जब तक हमारा ये तेल गर्म हो रहा है, हम दही के अंदर तमाम मसाले ऐड कर लेते हैं। अभी देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और साथ ही हमारा ये ऑयल भी गर्म हो चुका है। अभी देखिए गर्म होने के बाद इसको हमने थोड़ी देर के लिए चूल्हा बंद कर दिया था। अब इसके अंदर हम ये प्याज ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल गरम गरम में आप मत डालिएगा, नहीं तो प्याज फौरी जल जाएगा। अब प्याज को हमने हल्का ब्राउन करना है। अब देखिए ये हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ये तमाम मिक्स हुए हुए मसाले डाल रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे मसाले को। अब देखिए हमने 2 मिनट इस मसाले को अच्छी तरीके से भूना है। अब इसके अंदर हम ये अपनी मछली ऐड करते हैं। इसको इस तरीके से हमने हिलाते रहना है और फिर हम इसको थोड़ी देर के बाद हम इसका साइड पलट देंगे। चमचा इसमें हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब देखिए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसको हमने इसी तरीके से रखा है। अब हम इसकी साइड पलटते हैं।
मछली बहुत जल्दी पक जाती है और इसके टूटने का ख़तरा रहता है, इस वजह से इसको बहुत एहतियात से हमने मसाला डालने के बाद पकाना होता है। अभी देखो हमने दूसरी साइड भी चेंज कर दी। अब हमने इसको उसी तरीके से हिला हिलाकर इसकी भुनाई करनी है। इसमें पानी बिल्कुल भी हमने ऐड नहीं करना अभी। अभी देखिए 1 मिनट हमने इसकी एक साइड से इसी तरीके से बुनाई करी और दूसरे साइड से भी हमने 1 मिनट इसकी इसी तरीके से बुनाई करी। 2 मिनट हमने इस तरह बुनाई करी है इसकी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, चलाया हमने इसको बिल्कुल नहीं है। तकरीबन इसके अंदर हमने 1 गिलास पानी हमने ऐड करा है और अब हम इसको ढक कर इस तरीके से पकने के लिए रख देंगे। और ये समझो ये इसकी ग्रेवी भी आ गई, यानी कि शोरबा जितना रखना था हमने वो भी रख दिया और हमारी ये इसी के अंदर हमारी ये कुक भी हो जाएगी, पक भी जाएगी। अब जब पक जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये हमारी अच्छी तरीके से पक जाएगी, तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए हमने तकरीबन 4 मिनट ही इसको पकाया है, ये हमारी कुक हो चुकी है। अब हम इसको निकालते हैं डिश के अंदर। अभी देखिए तैयार है हमारे मज़ेदार से मछली का सालन। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अब मुझे इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।